हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो का 11th चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। और लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और एक इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का कि सप्लाई क्या होता है और साथ ही साथ सप्लाई स्टॉक के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। हमने सप्लाई स्केड्यूल के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने इंडिविजुअल और मार्केट दोनों तरह के सप्लाई स्केड्यूल्स पढ़े थे और उनका क्या क्या रेलेवेंस है और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो एंड में पढ़ी थी वो ये था कि सप्लाई और प्राइस, किसी कमोडिटी के प्राइस में और सप्लाई दोनों के बीच में ना कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और इसी के साथ में हमने वीडियो को एंड किया था। अब आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, मतलब सप्लाई कर्व कैसे बनाएंगे हम और साथ ही साथ उसके स्लोप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सप्लाई कर्व होता क्या है? सप्लाई कर्व और कुछ नहीं होता है। देखो, सप्लाई स्केड्यूल क्या था? सप्लाई स्केड्यूल क्या शो कर रहा था कि कोई एक कमोडिटी की अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कितनी यूनिट्स बेचने को रेडी है प्रोड्यूसर, उसी चीज़ को, उसी बात को हमने टेबल के फॉर्म में शो कर दिया था। ठीक है, अब उस टेबल के फॉर्म में जो हमने शो किया था उसी को हम ग्राफिकली जब प्रेजेंट कर देते हैं वो हो जाता है हमारा सप्लाई कर्व। तो इट इज़ नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल। वो जो सप्लाई स्केड्यूल हमने बनाया था ना, उसी का ही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सप्लाई स्केड्यूल क्या शो कर रहा था हमारा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ेगी और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है सप्लाई भी कम होगी, यानी कि वो दोनों के बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा था। और जब वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है तो उसी का जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यानी कि सप्लाई कर्व, ये भी वही शो करेगा। तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, वो दोनों ही चीज़ें सेम हैं, एक ही बात शो कर रहे हैं, बस वो टेबुलर फॉर्म में था, टेबल के फॉर्म में हमने समझा था, ये हम ग्राफिकली समझेंगे। साथ साथ उस ग्राफ के थ्रू उसका स्लोप भी क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़नी है। अब सप्लाई कर्व आपको समझ आ ही गया है कि क्या है। अब सप्लाई कर्व को भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे सप्लाई स्केड्यूल पढ़ा हमने, इंडिविजुअल और मार्केट, सेम एज इट इज़ सप्लाई कर्व भी हमको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व पढ़ना है और मार्केट सप्लाई कर्व पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वो कर्व है जो क्या शो करता है कि एक फर्म, कोई एक पर्टिकुलर फर्म वो एक अपने प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पर उसकी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ बेच रही है। तो वो एक फर्म की बात करता है, एक सिंगल प्रोड्यूसर की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of individual supply schedule that shows various quantities of a good that a producer या फिर आपका कोई भी एक फर्म विशेज़ टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटीज़ वो एक पर्टिकुलर फर्म या फिर एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर बेचने को रेडी है, उसका जो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल होता है उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब इसका हम क्या करते हैं, पहले देखो कर्व कैसे बनाएंगे। कर्व क्या है? सप्लाई स्केड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सप्लाई स्केड्यूल से ही आया है। तो जो कर्व है वो भी हम सप्लाई स्केड्यूल से ही बनाएंगे। तो अभी हम पहले स्केड्यूल बनाते हैं। ये है देखो आपका प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे है आपका क्वांटिटीज़ जो उसने बेच रहा है। ठीक है, जितनी जितनी प्राइस पर, ये हो गया आपका स्केड्यूल। अब हम बना लेते हैं, पहले है प्राइस मान लो 5, 10, 15 और फिर हो गया 20।
प्राइस यानी कि बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स क्वांटिटीज़ क्या होंगी, कम तो होंगी नहीं, क्वांटिटीज़ क्या होंगी, बढ़ेंगी। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बेच दूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो पहले वो क्या कर रहा है, पहले मान लो 5 रुपये पे 0 ही क्वांटिटी बेच रहा था, फिर उसने 10 बेची, फिर और बढ़ा दी 20, फिर और बढ़ा दी 30, ऐसे करके उसका एक शेड्यूल बन गया। इसी का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पे इधर की साइड यानी कि वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, ये तो सबको पता ही है, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्राइस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइस। प्राइस कितना कितना है, 5 to 20 है, यानी कि हम 5 के गैप में ले लेते हैं, और ये कितना है 30 तक है, यानी कि 10 के गैप में ले लेते हैं, 10, 20 और ये 30, ये हो गया। ये है आपका ओरिजिन। अब 5 जब प्राइस है, यानी कि ये लिख लेते हैं पहले 5, 10, 15, 20 और ये है 10, 20, 30। तो जब 5 है आपका प्राइस तो क्वांटिटी 0 है, क्वांटिटी 0 यानी कि यहाँ होगी। ठीक है, और 5 प्राइस ये है तो यानी कि फर्स्ट ये वाला पॉइंट। दूसरा 10 पे 10 यानी कि ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। 15 पे 20, 15 कहाँ होगा प्राइस, अच्छा 15 यहाँ और 20 यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस जगह पर। और यहाँ पे 20 पे 30 यानी कि इधर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस अगर लाइन को ज्वाइन करते हैं तो हमको देखो इस तरह का मिलेगा ये सप्लाई कर्व। ठीक है, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, अब इस सप्लाई कर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहीं से नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज़ एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक, साथ साथ ये क्या कर रहा है, देखो ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ा, यहाँ से क्वांटिटी, प्राइस यहाँ से इधर हुआ तो क्वांटिटी इधर हो गई। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, शोज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, या फिर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में या फिर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हमको दिखाता है। ये दो चीज़ें हो गई। और क्या क्या हो सकता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग तो है ही, और क्या चीज़ें दिखा रहा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखो नोटिस करने वाली है, एक पॉइंट आता है मिनिमम सप्लाई प्राइस। मिनिमम सप्लाई प्राइस क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। मिनिमम सप्लाई प्राइस क्या है, देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ से 5 से क्यों शुरू हुआ है। और यहाँ भी देखो 5 जब है प्राइस तो वो 0 क्वांटिटी, मतलब जब वो बेच रहा है तो प्राइस 5 है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी एक जो कमोडिटी होती है, भले ही वो ना बिक रही हो, उसकी एक भी क्वांटिटी ना बिक रही हो, पर फिर भी उसका कुछ तो प्राइस होगा ना, कुछ तो प्राइस एग्जिस्ट करता होगा। मान लो कोई भी ऐसी चीज़ है, ये मार्कर है, आने वाले टाइम में मान लो इसकी बिल्कुल डिमांड ख़त्म हो जाए, कोई ख़रीदे ही ना, इसकी सप्लाई ही ना हो ज़रा भी, ठीक है, पड़ा रहे ऐसी जितना भी स्टॉक है, फिर भी इसकी कोई तो प्राइस एग्जिस्ट करती होगी ना, भले 1 रुपये हो या 2 रुपये हो, तो प्राइस हमेशा एग्जिस्ट करती है, भले ही क्वांटिटी कितनी भी बिके चाहे ना बिके या फिर कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए ये जो कर्व है ना, ये हमेशा ऊपर से बनता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ तो प्राइस एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपने रीज़न याद रखना है कि ये प्राइस ये जो सप्लाई कर्व है, ये ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि किसी भी एक कमोडिटी का क्या होता है, एक रिजर्व प्राइस होता है। मिनिमम सप्लाई प्राइस क्या है, इट इज़ द रिजर्व प्राइस
ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का ना रिजर्व प्राइस होता है, मतलब मिनिमम सप्लाई प्राइस होता है। मतलब ये वो प्राइस है जिस प्राइस के नीचे वो प्रोड्यूसर इसको नहीं बेचना चाहेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हमारी मम्मी लोग क्या होते हैं, बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। अब बार्गेनिंग करते करते मान लो 1000 वाली चीज़ है वो 700 पे आ गए, फिर उसने मम्मी ने कहा नहीं और 500, तो वो 500 पे भी आ गया। फिर मम्मी ने कहा नहीं 350, तो वो कहते हैं नहीं नहीं बहन जी अब 500 से नीचे नहीं हो पाएगा, 500 से नीचे नहीं हो पाएगा, आपको जाने तो किसी और से ले लो। तो वो जब ये कहते हैं ना 500 से नीचे नहीं हो पाएगा, तो 500 उसका मिनिमम सप्लाई प्राइस है, वो उसका रिजर्व प्राइस है, इससे नीचे वो नहीं बेचना चाहता। प्रोड्यूसर विल नॉट सेल एनी क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी बिलो दैट प्राइस, यानी कि वो 5 से नीचे नहीं बेचेगा, चाहे मतलब 5 से कम नहीं करेगा वो प्राइस, ठीक है, चाहे उसकी क्वांटिटी बिके वो चाहे वो ना बिके। तो ये आपने याद रखना है मिनिमम सप्लाई प्राइस क्या होता है। और साथ साथ ये जो कर्व है ये ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि हर कमोडिटी का कोई मिनिमम सप्लाई प्राइस या फिर रिजर्व प्राइस एग्जिस्ट करता है। यह हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं मार्केट सप्लाई कर्व की। देखो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, अब उसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, जगह भी नहीं है। मार्केट सप्लाई कर्व में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये वाला जो पूरा लाइन है ना इसमें कुछ चेंजेस करके यही लिखना है। क्या करना है, इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। यहाँ पे आप मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कर दो, दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट ऑल द फर्म्स इन द मार्केट विश टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। तो इंडिविजुअल की जगह मार्केट सप्लाई कर्व यहाँ पे करना है, फिर आगे लिखना है दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट ऑल द फर्म्स इन अ मार्केट विश टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन आई मीन। अब हम क्या करेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व कैसे बनेगा वो समझते हैं। ये हमने बनाया था क्या, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है, उसका पहले स्केड्यूल बनाया, फिर हमने ये बना लिया ऐसे ही ग्राफ, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ करना है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइस, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस, और ये हो गई आपकी दो फर्म्स मान लेते हैं, कोई भी दो फर्म है, ठीक है। मार्केट है तो एक से ज़्यादा फर्म होंगी, तो हम दो फर्म्स लेके चल रहे हैं यहाँ पर। और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसका सप्लाई भी निकालते जाएंगे कि टोटल सप्लाई कितनी हुई है। अब यहाँ पे प्राइस कितना है, पहले हम स्टार्टिंग में यही ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, और साथ साथ में क्वांटिटी भी एक फर्म की यही ले लेते हैं 0, 5, 20, 30, ठीक है। अब दूसरी फर्म की क्या हो जाएगी, मान लेते हैं 0, 10, 15, 20, ये हो गया। अब क्या हो सकता है, साथ साथ सप्लाई क्या आ जाएगी इनकी टोटल, ये तो 0 ही रहेगा, ऐड करते जाओ 15, ये क्या हो गया 35, और ये हो गया आपका 50। यहाँ पे आपका पूरा सप्लाई स्केड्यूल बन गया है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, ठीक है। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, देखो एक तो ये हो सकता है कि पहले आप एक फर्म का अलग से ग्राफ बनाओ, जैसे आपने यहाँ बनाया है, फिर दूसरी का बनाओ, फिर दोनों का अलग से तीसरा बना दो, या फिर हम अब डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वाला भी देख लेते हैं, डायरेक्ट वाला ईजी होता है। उसमें क्या है, बस आपको इन दोनों से अब कोई मतलब नहीं है, Q1 और QB क्यों लिख दिया मैंने 2, Q1 और Q2 से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइस देखना है, और ये टोटल क्वांटिटी सप्लाइड जो है पूरे मार्केट की, मार्केट में दो फर्म्स हैं तो दोनों को मिला के पूरा मार्केट बन गया। मार्केट को, पूरे मार्केट की जो दो फर्म्स हैं उनकी टोटल मिला के क्वान्टिटी सप्लाइड कितनी आ रही है उसको देखना है, और प्राइस को देखना है। तो अगेन प्राइस में क्या है, 5, 10, 15, 20, ये हो गया 5, यहाँ पे हो गया आपका 10, 15, 20, ठीक है। ये है आपका प्राइस यहाँ पर। यहाँ है आपकी क्वांटिटी, क्वांटिटी कहाँ तक है, 50 तक है, तो हम 5 के गैप में ले लेते हैं, 10, 15, 20, 30, 40, और ये हो गया आपका 50, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो इसका कर्व कैसे बनेगा, 5 पर 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, 10 पर 15 यहाँ कहीं आएगा इसके बीच में, और ये इधर आ जाएगा, 10 पर 15 हो गया ना, हाँ।
नेक्स्ट है आपका 15 पे 35 यानी कि यहाँ होगा कहीं और 15 इधर, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से यहाँ। इसी तरह 20 पे 50 यानी कि बिल्कुल एंड में जाएगा ये, तो थोड़ा इधर और ऊपर। ये हो गया आपका। यहाँ पे से आप ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सका है। इसको हम यहाँ बना लेते हैं। ये था 35 पर और ये था 50 पर। अब ये आपका क्या बन गया, एक मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई कर्व आपका बन चुका है। ठीक है, इसे आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, यानी कि अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटीज़ ये सारी फर्म्स मिलके बेच रही हैं, मतलब एक मार्केट में बिक रही हैं बाय डिफरेंट फर्म्स। ये हमें क्या कौन शो करता है, मार्केट सप्लाई कर्व। तो इस तरीके का कर्व बनेगा। सेम है ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, शेप भी सेम है। इसमें भी हम सारे वही पॉइंट्स लिख देते हैं। ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, राइट। ये भी क्या कर रहा है, शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो यही हो गए। सेम इसमें भी यही होगा। मिनिमम सप्लाई प्राइस क्या होता है, ये तो मैंने आपको जनरली बताया था। अब इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन of different quantity supplied by different firms। ठीक है, different firms in a market at different prices, ये भी लिखना है। ठीक है, ये क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल समेशन तो आपको नज़र आ ही रहा है। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया 0 और 0 0, 5 और 10 15, ऐसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल समेशन कर दिया। और यही हम कर्व के साथ करते हैं। ये किसका हॉरिजॉन्टल समेशन है, ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड। जो क्वांटिटी सप्लाइड हमको दी गई है या फिर दिख रही है, जितनी जितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है, किसके द्वारा, बाय डिफरेंट फर्म्स, अलग अलग फर्म्स के थ्रू, इन अ मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस, एक मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पर। तो ये आपको डेफिनेशन इसी तरीके से याद रखनी है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ साथ। इस टॉपिक में और कुछ नहीं था। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमने पढ़ लिया और मार्केट सप्लाई कर्व भी हमने अब पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात आती है एक और चीज़ की। एक टॉपिक है, वो क्या है आपका, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। जैसे हमने देखो डिमांड कर्व का भी स्लोप पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो डिमांड कर्व का भी स्लोप पढ़ा था। इसी तरह अब हमने क्या पढ़ना है, सप्लाई कर्व का भी स्लोप पढ़ना होगा कि सप्लाई कर्व का स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ साथ उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या शो करता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। अब आता है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। देखो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है, हमने अभी समझ लिया कि जैसे ये है एक ग्राफ है। ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी। तो आपका ये क्या है, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, मान लो ये कोई एक क्वांटिटी है इतनी और ये एक क्वांटिटी है इतनी, ये O है, ये OQ1 है, OQ2 है। ठीक है, ये है OP1, OP2। तो क्या हुआ, जब OP1 प्राइस था तो OQ1 क्वांटिटी सेल हो रही थी, और जैसे ही प्राइस बढ़ा OP2 हो गया तो OQ2 हो गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। यही शो करता है आपका सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, है ना। यही हमने अभी तक पढ़ा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन प्राइस टू
द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, जितनी प्राइस में चेंज हुआ और जितना फिर क्वांटिटी में चेंज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड में, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो आपका कहलाता है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो पहले आपका चेंज कितना हुआ, देखो पहले OQ2 थी, अब पहले OQ1 थी, अब OQ2 रह गई। तो यहाँ पे आप स्लोप देखो ऐसे निकाल सकते हो। पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, चेंज इन प्राइस यानी कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा Q, है ना, ये हो गया। यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना, ये हो गई बात। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या नज़र आ रहा है, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, OP1 से OP2 हो गया, यानी कि चेंज कितने का आया, इतना ही तो चेंज हुआ है, इतना ही तो बढ़ गया, तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक है। ऐसे ही क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब इतनी और बढ़ गई, Q1 इतना हिस्सा और बढ़ गया, तो चेंज कितने का आया, Q2 माइनस Q1, ठीक है। ये Q2 माइनस ऐसे नहीं होगा, OP2 माइनस OP1, इसी तरह OQ2 माइनस OQ1, ये हो जाएगा। तो अगर हम इतने हिस्से को मान लेते हैं B और इतने हिस्से को हम मान लेते हैं A, तो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइस में कितना चेंज आया है A और क्वांटिटी में कितना चेंज आया है B। तो ये आपने याद रखना है कि इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। और साथ साथ इसका फॉर्मूला यही है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले प्राइस था आपका P1, जो प्राइस था वो था 5 रुपये, और जो आपकी क्वांटिटी उस प्राइस पे सप्लाई हो रही थी वो थी आपकी 15 रुपये, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ा थोड़ा सा, प्राइस हो गया मान लो 7 रुपये, तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब क्वांटिटी कितनी बढ़ी, मान लेते हैं क्वांटिटी बढ़ी है आपकी 21 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो 2 होगा, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो स्लोप क्या निकल के आएगा, स्लोप आ जाएगा आपका चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, 5 से 7 हो गया, यानी कि 2 रुपये चेंज हो गए, 2 रुपये बढ़ गया। क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, 15 से 21 यानी कि 6, तो यानी कि 1/3 या फिर 0.33, इतने का स्लोप आ जाएगा, इतना आपका स्लोप आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं स्लोप से रिलेटेड। क्या, स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है हमेशा। क्यों कांस्टेंट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप वैसे भी हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हमेशा स्लोप कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये क्या शो करता है, शोज कांस्टेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ठीक है। मतलब ये क्या शो करता है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है प्राइस में चेंज होने की वजह से वो कांस्टेंट है। मतलब चेंज एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, उनके चेंज का हमेशा 1/3 आएगा हमेशा।
हमेशा मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल को लेकर के चलें तो इस एग्जाम्पल में हर पॉइंट पर 1/3 आएगा। इसी तरह इस एग्जाम्पल में अगर ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो हर जगह स्लोप सेम आएगा। यहाँ पे a/b है तो सब जगह a/b आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है स्लोप से रिलेटेड। और इसके अलावा स्लोप से रिलेटेड आई गेस कोई चीज़ है नहीं है बताने लायक, और बाकी चीज़ें यही हैं कि ये क्या शो करता है। एक और चीज़ ये है शोज़ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में ये लीनियर रिलेशनशिप मतलब एक तरह से कांस्टेंट रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। ठीक है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ते जाएगी। तो यही सारी चीज़ें आपने आज समझनी थी कि सप्लाई कर्व क्या होता है और आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, दोनों का हम कैसे दोनों को डेराइव करते हैं स्केड्यूल के थ्रू, उनके रेस्पेक्टिव स्केड्यूल्स के थ्रू। फिर स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है और इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें ही आज हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है कल अपकमिंग वीडियो में कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं सप्लाई फंक्शन के। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।